हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों की इसके पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि फ्लो इन ओपन चैनल के ऊपर मैंने आपको सैम्पल क्लास दी थी और उस क्लास के एंड में मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं आप लोगों को जो मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन होता है या अधिकतम मितव्ययी चैनल सेक्शन होता है उसकी डायमेंशंस के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो उसकी डायमेंशन के ऊपर आज हमारी क्लास बहुत छोटी रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर वो डायमेंशंस खत्म हो जाएंगी और वो मैं आप लोगों को डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ। यहाँ पर इसके पहले वाली क्लास में जो सैंपल लेक्चर था हमारा 5वें नंबर पे, उसमें आप लोगों को ये बताया गया था कि जब नहर बनाई जाती है तो नहर से पानी को बहाने के लिए हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें आपको बताया था आर होता है जलीय त्रिज्या, एस होता है ढाल, किसकी ढाल, नहर के आधार की ढाल जो कि लंबाई की डायरेक्शन में थी, एरिया होता है जितने एरिया से पानी होके बह रहा है और सी होता है चेजिस कांस्टेंट। ये हमने आपको इसके पहले वाले क्लास में बताया था। चेजिस कांस्टेंट का मतलब चेजी का गुणांक जो कि नहर जिस सतह से होके बह रही है उस पर डिपेंड करता है, चाहे वो सतह कच्ची हो या लाइनिंग या कंक्रीट की बनी हो या ईंटों की बनी हुई हो। तो यहाँ पर आपके पास एसी इंटू टायरस करके जो फॉर्मूला है इस पर आधारित इसके पहले वाली क्लास थी। जो भी बच्चे उस क्लास को नहीं देखे हैं उसको रिपीट करेंगे और रिपीट करने के बाद उसके आगे इस जो आज मैं बताने जा रहा हूँ उसको क्लब करेंगे। इसका मतलब मैंने आपको बताया था, इसकी डिफिनीशन बताई थी मैंने मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन की। मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल, इसका मतलब क्या था, अधिकतम मितव्ययी। यही मैंने बताया था, अधिकतम मितव्ययी। इसका मतलब यह है कि अगर आप नहर बनाने के लिए कहीं पर खुदाई करते हैं, खुदाई करने के बाद आपको यह डिसाइड करना है कि हम नहर में कितनी ऊंचाई तक पानी भर के बहाएं कि नहर से मिलने वाला डिस्चार्ज क्या हो, अधिकतम हमें प्राप्त हो। यही उद्देश्य होता है टोटल, उस गहराई को ज्ञात करना जितनी गहराई में अगर किसी नहर में पानी बहाया जाए तो हमें डिस्चार्ज का मान अधिकतम प्राप्त हो। ठीक है, दी गई खुदाई पर, जिस भी खुदाई पर हमने आपको नहर को आपने डिजाइन किया है, और उसके लिए हम लोग इस हाइड्रोलिक रेडियस या जलीय त्रिज्या को ही क्या करते हैं, मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं। इसके पहले वाली क्लास में इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया जा चुका है। जो जो भी लड़के इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, अगर मान लीजिए इस क्लास को आप पहली बार देख रहे हैं, जस्ट इसके पहले वाली क्लास को रिपीट जरूर करिएगा। मैंने सीरियल ऑर्डर में लेक्चर्स डाले हैं, लेक्चर्स पे मैंने उसका टॉपिक नहीं लिखा है, मैं टॉपिक अपडेट कर दूंगा तो उसको आप लोग देखिएगा। तो मैंने इसके पहले बताया था कि हम लोग जनरली जो नहर बनाते हैं वो हमारे 3 प्रकार के सेक्शन ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। या तो नहर हम आयताकार सेक्शन की होती है, या समलंबाकार होती है, या नहर हमारी ट्रायंगुलर सेक्शन की बनती है। मैक्सिमम इसी 3 प्रकार के सेक्शन या इसी 3 प्रकार की नहरें या नालियां अपने घर के आसपास आप देख सकते हैं। तो आइए ये इस पर चर्चा करते हैं कि इनकी क्या क्या, इसकी डायमेंशन कैसी रखी जाए, या पानी की किस गहराइयों पर, जलीय त्रिज्या के किस मान पर अधिकतम डिस्चार्ज हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास को रिपीट जरूर करिएगा। जो भी लड़के इस एक्सीलरेटेड फॉर्म में या इस त्वरित गति में जो चीजें मैं बोल रहा हूं इसको नहीं अगर समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इसके पहले वाली क्लास आपने नहीं देखी है। उस क्लास को जरूर देखिएगा। उसके अंदर कम से कम 12 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पॉइंट हैं जो कि पिछले 10 सालों में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के विभिन्न एग्जामों में जगह जगह पूछे गए हैं, और वो 100% आपको तैयार भी होने चाहिए। ठीक है, ये सैंपल क्लास ऐसे ही नहीं है मजा लेने के लिए, ठीक है, इसको तैयार भी करना पड़ेगा। देखिए यहां पर मैंने उसे ऑलरेडी डिजाइन किया हुआ है। ये है आपका आयताकार चैनल, आयताकार नहर का चैनल है ये। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर चैनल। अगर आपने बी गहराई का मतलब बी चौड़ाई का, बी का मतलब क्या होता है कि इस आयताकार चैनल की ये है आधार। अगर आपने बी चौड़ाई का रेक्टेंगुलर चैनल कहीं पर खोदा हुआ है तो बी चौड़ाई का रेक्टेंगुलर चैनल अगर कहीं पर खोदा हुआ है तो उसमें अगर हम डी गहराई का पानी बहा रहे हैं तो इस बी का और इस डी का आपस में क्या रिलेशन होना चाहिए कि हमको क्या प्राप्त हो, अधिकतम हमको प्राप्त हो, इस नहर से बहने वाला पानी जो है वो हमको अधिकतम प्राप्त हो, मतलब Q का मान या निसरण का मान अधिकतम प्राप्त हो।
निसरण क्या था कल बताइए, कल हमने बताया था निसरण होता है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब प्रति सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में कितने मीटर क्यूब पानी बह रहा है। हमारा उद्देश्य क्या है कि 1 सेकेंड में अधिकतम मीटर क्यूब पानी आपके इस नहर से बहता हुआ हमें प्राप्त हो, ऐसा क्या रिलेशन हम रखें। तो अगर चैनल आयताकार है तो उसके लिए ये दो कंडीशन आपके सामने मैंने लिखी हुई है। इसमें बी क्या है, देखिए बी है आधार की चौड़ाई। अक्सर ये चीज क्वेश्चन पेपर में आती है। आधार चौड़ाई, आधार चौड़ाई किसके बराबर होती है, गहराई का, आधार चौड़ाई पानी की गहराई की दुगनी। मतलब पानी अगर आप डी गहराई का बहा रहे हैं तो आधार चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, बी होनी चाहिए। मतलब ये डी हो गया तो ये कितना हो गया, 2d के बराबर, मतलब बी बराबर 2d। आधार चौड़ाई गहराई की क्या होनी चाहिए, दुगनी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने बी चौड़ाई की नहर को बना दिया है तो ये आपका डी का मान कितना हो जाएगा, b/2। आपकी नहर की चौड़ाई कितनी है, बी। ठीक है, तो पानी की गहराई कितनी रखेंगे, आधार की आधी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बराबर क्या हो जाएगा, b/2। और आर का मान या जलीय त्रिज्या या हाइड्रोलिक रेडियस, इसका मान कितना होगा, d/। ये कंडीशन आपकी हो गई किसके लिए, जब हम चैनल को क्या बना रहे हैं, आयताकार। अब यहां पर है आपका, ये कौन सा चैनल सेक्शन है, देखिए ध्यान से। यहां पर देखिए चैनल बना हुआ है, मैं उसका नाम लिख रहा हूं। डी से आइए, एफ से आइए डी पर, डी से जाइए ए पर, ए से जाइए सी पर। ये कैसा है, समलंबाकार या ट्रेपेजॉइडल। समलंबाकार या ट्रेपेजॉइडल। जो ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन है वो, उसके लिए ये कंडीशन लिखी हुई है। और इसमें सबसे बड़ा जो लोगों के सामने कंफ्यूजन आता है वो है इस tan थीटा के मान को लेकर। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर आपने एक ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन बना लिया जिसकी आधार की चौड़ाई कितनी है, बी, आधार चौड़ाई कितनी है, बी, और उसमें वाई गहराई का पानी आप बहा रहे हैं, उसमें आप पानी वाई गहराई तक भर के बहा रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस बी का और वाई का आपस में क्या रिलेशन रखा जाए, जिससे, या बी और वाई कितने कितने रखे जाएं जिससे हमारा डिस्चार्ज अधिकतम प्राप्त हो इस समलंबाकार चैनल के अंदर। इस समलंबाकार काट की अनुप्रस्थ काट अगर समलंबाकार इस नहर के अंदर आपको अधिकतम प्राप्त हो, इस समलंबाकार नहर आपकी इस प्रकार से लंबाई में रहेगी। तो यहां पर हम लोगों ने क्या रिलेशन विकसित किया, ये जो समलंब है इसके किनारे देखिए तो दो त्रिभुज आपको यहाँ पर दिखाई गए हैं, ए बी सी, और यहाँ दिखाया गया है डी ई एफ। ये जो त्रिभुज है, नहर में पानी तो केवल इतने हिस्से से होके बहेगा, ठीक है, और यहाँ पर जब पानी इतने हिस्सों के होके बहेगा तो ये दोनों जो समलंबाकार जो ये चैनल है, इसकी ये दोनों जो भुजाएं हैं, ए सी और भुजा डी से एफ तक, देखिए ए सी और डी एफ, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है नत भुजा। ठीक है, नत भुजा या स्लैंट साइड। ये कैसी है, सीधी ना होके कैसी है, ऐसे है। अगर इसी रेक्टेंगुलर चैनल को ऐसे के बजाय इसकी दोनों भुजाओं खींच के ऐसा कर दीजिए तो कैसा हो जाएगा, दिखने में ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, समलंबाकार हो जाएगा। तो डी एफ और ए सी इसकी क्या है, स्लैंट साइड है। तो यहां पर स्लैंट साइड जब ऐसे हो गई और वाई ऊंचाई का पानी बह रहा है तो ऊपर पानी की चौड़ाई कितनी है, एफ से लेकर सी तक, नीचे कितनी है, डी से लेकर ए तक। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाई दे रहा है ये चीज, देखिए नीचे पानी आधार की चौड़ाई कितनी है, डी ए, ऊपर कितना है, एफ सी। मतलब नीचे जो पानी है वो डी से ए तक है और ऊपर कितना है, एफ से लेकर सी तक है। मतलब पानी की जो सतह है वो ज्यादा चौड़ी है, नीचे की तरफ पानी कम चौड़ा है। तो हम लोगों को यहाँ पर एफ सी की दूरी निकालने के लिए यहाँ पर एक रिलेशन विकसित करना पड़ा, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना के। ये ट्रायंगल में ये एंगल बता दिया गया थीटा, और एबीसी ट्रायंगल में अगर वाई ऊंचाई तक पानी बह रहा है, पानी की ऊंचाई अगर वाई है तो जाहिर सी बात है कि यहां से यहां तक की दूरी भी वाई होगी, तो बीसी हो गया वाई। अब बीसी और एबी का रिलेशन ऐसे निकाला गया है कि अगर बीसी है वाई ऊंचाई तो एबी जो है वाई का एन गुना है। मतलब अगर मान लीजिए
ये होता BC आपका होता 3 मीटर और ये आपका होता 1 मीटर, तो हम ये कह सकते थे ना कि AB जो है वो BC का 1/3 है, ये कहा जा सकता था। तो उसी तरीके से एक रिलेशन बना लिया गया कि अगर y ऊंचाई तक पानी है तो AB कितना है इसका NY है, या इस y का पानी की ऊंचाई का n गुना है, n से गुणा कर दिया गया। तो यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा, इसको NY लिखा। और इस केस में जब आप tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा का मान कितना होगा, इस वाले भुजा में देखिए लंब बटे आधार, मतलब BC में किसका भाग कर रहे हैं, AB का। तो BC में AB का भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, BC का मान कितना है y, AB का मान कितना है NY, y और y कट जाएगा, क्या मिलेगा 1/n, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। tan थीटा का मान क्या होता है 1/n, ठीक है। tan थीटा होता है 1/n और n क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। तो इस तरीके से समलंबाकार जो चैनल है उसकी भुजाओं को हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, या इसको परिभाषित कर दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आधार की चौड़ाई है D से लेकर A तक, जिसका मान है B। और अगर बोला जाए कि ऊपर पानी की चौड़ाई कितनी है तो कहां से है, F से लेकर C तक। तो FC का मान अगर आपसे कोई कहे निकालने के लिए तो कैसे निकलेगा, FC किसके बराबर है, देखिए E से लेकर D, D से लेकर A और A से लेकर B। फिर से देखिए E से लेकर D, D से लेकर A और A से लेकर B, इन तीनों को जोड़ दीजिए तो किसके बराबर मिलेगा, FC के बराबर। तो FC किसके बराबर, देखिए ED प्लस DA और प्लस AB। तो आइए जरा तीनों को मान लिख लेते हैं। ED का मान कितना है, देखिए ED का मान है E से लेकर D तक का मान कितना है NY, जितना NY ये है इतना ही NY ये है, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या है, बराबर है। DEF और ABC आपस में क्या है, बराबर है NY। D से लेकर A तक की दूरी कितनी है B, और A से लेकर B तक की दूरी कितनी है AB की दूरी, ये भी होगी NY। तो ये कितना हो गया B प्लस 2NY। और अगर आपसे कोई ये कहे कि जरा ये बताइए कि AC की दूरी कितनी है A से लेकर C तक, तो AC किस त्रिभुज का हिस्सा है, A, B और C का। तो AC की दूरी कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये एक कौन सा है, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है या राइट एंगल है ये, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये क्या है, समकोण त्रिभुज। मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AC स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, AC और DF आपस में क्या है, बराबर है। और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल है, ये आपका किसके इक्वल है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये AC स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर यहाँ पर मान रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा भैया, AB स्क्वायर हो जाएगा, AB स्क्वायर देखिए क्या लिखेगा, AB स्क्वायर हो जाएगा NY है ना, सॉरी इसको वापस लेके आते हैं। तो AB स्क्वायर क्या है NY, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम N स्क्वायर Y स्क्वायर प्लस BC कितना है Y, तो इसको क्या लिख देंगे Y स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा AC स्क्वायर के बराबर। तो AC का मान कितना होगा, इसी का अंडर रूट ले लिया जाएगा। देखिए AC का मान मैं लिख रहा हूं, AC बराबर अंडर रूट Y स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, Y स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस N स्क्वायर। तो ये मान आपका हो जाएगा AC का मान अंडर रूट Y स्क्वायर प्लस 1 प्लस N स्क्वायर, Y बाहर आ जाएगा क्योंकि Y क्या है, स्क्वायर में है, Y अंडर रूट 1 प्लस N स्क्वायर। ये जो AC निकला है यही इसकी क्या है, नत भुजा या स्लैंट साइड। ये A से लेकर C तक या D से लेकर F तक की दूरी आपस में बराबर है, जिसको क्या बोलेंगे, नत भुजा। तो यहां पर रिलेशन क्या निकला, B प्लस 2NY मतलब FC बटे 2 बराबर, ये क्या लिखा हुआ है, Y प्लस N स्क्वायर प्लस 1 मतलब AC, मतलब FC का आधा AC के बराबर। तो यहां पर हम लोग इसको और दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में इसको हम ये लिख सकते हैं कि टॉप पर, टॉप का मतलब ये जगह, ये कौन सी जगह है, ये टॉप है, टॉप पर चौड़ाई बटे
2। ये किसके बराबर हो जाएगा? टॉप पर चौड़ाई बटे 2 बराबर नत भुजा। या इसको क्या लिख सकते हैं कि विड्थ एट द टॉप, टॉप पर चौड़ाई मतलब विड्थ एट द टॉप अपॉन 2 इक्वल टू स्लैंट साइड, ये भी लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है समलंबाकार के लिए कि जलीय त्रिज्या का मान क्या होगा? y अपॉन 2 के बराबर होगा। जैसे जलीय त्रिज्या हाइड्रोलिक, इसमें हाइड्रोलिक रेडियस है, जलीय त्रिज्या आयताकार के लिए भी क्या थी? d अपॉन 2 थी, या पानी की गहराई की आधी थी। यहाँ पर भी क्या है? पानी की गहराई y है तो y अपॉन 2 है, तो पानी की गहराई की आधी यहाँ पर भी है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? जलीय त्रिज्या बराबर जल की गहराई बटा 2। और तीसरी चीज पर आते हैं कि यहां पर ये जो एंगल है ये थीटा, क्योंकि आपको पता है कि ये चैनल आयताकार, आयताकार चैनल की भुजाओं को जब ऐसे ऐसे करते जाएंगे, ऐसे ऐसे करते जाएंगे, तो ये चैनल कैसा बनता जाएगा? समलंबाकार। तो इनकी भुजाओं को कितना ऐसा कर दें, कितना ऐसा कर दें कि अधिकतम हमको इसमें से क्या मिलने लगे? निसरण या डिस्चार्ज मिलने लगे। तो इसमें जो थीटा का मान है ये अगर 60 डिग्री कर दिया जाए तो आपको यहां पर जो चैनल मिलेगा या जो काट मिलेगी, इस काट की नहर में या इस प्रकार की आकार की जो लंबाई में नहर बनेगी, उस नहर में अधिकतम आपको डिस्चार्ज प्राप्त होगा। ठीक है, तो 3 कंडीशंस फिर से रिपीट करते हैं। टॉप पर जो चौड़ाई है उसका आधा इसकी एक तरफ की नत भुजा के बराबर होना चाहिए। दूसरा, इसकी जलीय त्रिज्या या हाइड्रोलिक रेडियस पानी की गहराई की आधी होनी चाहिए। और तीसरा, इसकी जो नत भुजा है उसमें थीटा का मान 60 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये आपकी हो गई दूसरी कंडीशन। अब आते हैं तीसरी स्लाइड पर, जिस पर ट्रायंगल के बारे में बताया गया है। कई बार आप देखेंगे कई जगहों पर नहर का आकार ट्रायंगुलर आकार का भी होता है। ठीक है, मतलब जब आप रेक्टेंगुलर वाली नहर को आपने देखा, फिर आपने क्या किया? इस रेक्टेंगल की दोनों भुजाओं का ऐसे कर दिया तो क्या बन गया? समलंब बन गया। अब समलंब में से आधार निकाल दीजिए। समलंब में से आप क्या करने वाले हैं? आधार को निकाल देंगे। ये हिस्सा निकाल दीजिए समलंब में से, तो क्या बन जाएगा? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में अगर y ऊंचाई तक पानी बहाया जाए तब इसमें कौन सी 2 कंडीशन है? तो ये कंडीशन है। अगर नहर का आकार क्या है? ट्रायंगुलर है, तो उस केस में वर्टिकल से इसकी एक झुकी हुई भुजा, अगर बोलें इसको ए बी और सी, तो यहां पर ए बी और बी सी क्या है? सॉरी, ए बी और ए सी ये क्या है? नत भुजा या क्या है? स्लैंट साइड, स्लैंट साइड या नत भुजा। तो नत भुजा अगर ए बी और ए सी है तो नत भुजा का ऊर्ध्वाधर से, ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल, वर्टिकल से, ऊर्ध्वाधर से या वर्टिकल से ए बी या ए सी का कोण कितना बनना चाहिए? 45 डिग्री। तो हाई कुल कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री के कोण पर अगर इसकी दोनों इस प्रकार से भुजाएं लग दी जाए और y गहराई तक पानी बहाया जाए तो इससे मिलने वाला हमारा जो बहाव होगा वो अधिकतम हमें प्राप्त होगा। और हाइड्रोलिक रेडियस कितनी प्राप्त होगी? y अपॉन 2√2। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके यहां पर जो ट्रायंगल, ट्रेपेजॉइडल या समलंबाकार, ट्रायंगल या त्रिभुज, और रेक्टेंगुलर या आयत, ये 3 प्रकार के सेक्शंस के ऊपर विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चंस आए हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स, इसके यहां पर कम से कम 5 से 6 ऑब्जेक्टिव पॉइंट हैं और इसके बाद आपका 2 ऑब्जेक्टिव पॉइंट यहां पर है। तो 7 से 8 ऑब्जेक्टिव पॉइंट इसके आपकी छोटी सी इस क्लास के अंदर मैंने कवर किए हैं। और इसको एज इट इज आप लोग अपनी कॉपी पे भी नोट करके मेरे पास फोटो खींच के भेजिएगा। और मैंने इसके पहले आपको क्लास में पढ़ने की स्टाइल बताई थी कि जो भी चीजें मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, जहां पर मैं ये बोलूंगा कि ये एक ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको आप तुरंत अपनी कॉपी में नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करके या बाद में रिपीट करके, और उसको अपनी कॉपी में लिखने के बाद उसकी फोटो खींच के मेरे पास भेजेंगे। ये इस बात का सबूत है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। और जहां तक कि मैंने आपको बताया था कि आपको अपनी लिखने की शक्ति को पहचानना है, क्योंकि जो भी चीज आप लिखते हैं, लिखते वक्त आपका फिजिकल और मेंटल प्रेजेंस दोनों लगता है, और वो चीज आपको ज्यादा दिनों तक विजुलाइज होती है, ज्यादा दिनों तक कॉन्सेप्चुलाइज होती है, और ज्यादा दिनों तक आप उसे रिकॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चीजों को लिख कर पढ़िए, कॉपी में लिखिए, फोटो खींच के मेरे पास भेजिए, जो आपकी अटेंडेंस और प्रेजेंस का एक मात्र सोर्स है। और ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन क्लास के बराबर इफेक्टिव बनाने का यही एक सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, तो यहाँ जो भी पढ़ाया जाए उसका नोट्स जरूर बनाइए,
हाथ से लिखिए, हाथ से लिखने की शक्ति को पहचानिए। और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग इस क्लास को बड़ा आपने एंजॉय किया होगा, मैं अपने वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। और इसके बाद हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ, जिसमें हम ये आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पर हम किस प्रकार से सॉल्व कराएंगे। ठीक है। बैचेस, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट की फीस को लेकर डिमांड आई थी, तो हम हो सकता है कि यहाँ पर आपको हिंदी की बुक्स रिकमेंड करें कि हिंदी की इस बुक को आप लोग को तैयार कर लेना है, और हिंदी को यहाँ पर हम लोग क्लास में से हटा दें। अगर हिंदी को हटा देंगे तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, हाई स्कूल तक की किताबें आपके पास हैं, और जो इस पब्लिकेशन की बुक मैं आपसे कहूंगा उस किताब को आप लोग खरीद कर उस थोड़ी सी तैयारी कर डालिए, तो हिंदी तो आपका ऐसे भी तैयार हो जाएगा। लेकिन जनरल स्टडीज और करंट अफेयर, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, ये सारी चीजों का जो बेसिक पार्ट है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाने के लिए कहा था, वो मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, और करंट अफेयर्स भी यहाँ पर चलेगी। तो और अगर किसी बच्चों की हिंदी की डिमांड अगर आती भी है, तो हिंदी के अगर 20 बच्चे एक साथ इकट्ठे हो गए तो उनके लिए एक मैं अलग से बैच यहाँ पर लॉन्च कर दूंगा, जो स्पेशली हिंदी के ऊपर आपको कवर किया जाए। और ऐसे हिंदी की बहुत सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। ठीक है। लेकिन इंजीनियर्स के द्वारा बनाई हुई करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज आपको केवल यहीं पर मिलेगी। जहां पर भी आप लोगों ने इतिहास भूगोल पढ़ रखा है उसको भूल जाइए, क्योंकि सारे आर्ट साइड के लोगों ने बनाई है। अगर एक इंजीनियर इसी चीज को बताएगा तो कैसा बताएगा, वही आपके पेपर में भी आता है। कमाल की बात यह है, अगर पूरी हिस्ट्री शुरू से लेकर अंत तक पढ़िए, जो इंजीनियर लड़का होगा उसके अलग अलग जगहों पर निगाह पड़ेगी, और जो पेपर बनाने वाला भी अगर इंजीनियर और साइंटिफिक बैकग्राउंड का आदमी है तो उसकी भी वहीं वहीं पर निगाह पड़ेगी। और एक इंजीनियर दूसरे इंजीनियर से यही उम्मीद करता है कि उसने अगर इंजीनियरिंग करी है तो वो ये चीज तो जरूर समझेगा। तो इसलिए आप लोग कभी भी आर्ट साइड बैकग्राउंड के लोगों से जनरल स्टडीज की पढ़ाई मत करिएगा। आपको यहाँ पर इसलिए जनरल स्टडीज हमने बताया था कि ज्योग्राफी मैप के थ्रू, हिस्ट्री टाइमलाइन के थ्रू, और कॉन्स्टिट्यूशन चार्ट के थ्रू, करंट अफेयर्स मैपिंग के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू, इन्वायरमेंट एंड पर्यावरण, ये सारी चीजें आप लोगों को फ्लो चार्ट के थ्रू इस तरीके से यहाँ पर स्टडी करनी है। जो पढ़ने का सबसे शॉर्ट एंड इफेक्टिव फॉर्मेट है, पिक्चराइज फॉर्मेट, वो आपको बहुत दिनों तक याद भी रहता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ कि आप अगली क्लास में जोर एंड शोर से जुड़ेंगे, और इसमें इस चीजों को नोट भी साथ में करके मेरे पास इसकी फोटोग्राफ भी भेजेंगे। और मैं इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आई विल वेलकम यू अगेन इन द क्लास एंड द स्टोरी एंड ग्लोरी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ब्रांच। वेरी वेरी थैंक यू। ओके। लाखों हैं निगाह में जिंदगी की राह में, सनम हंसी होठों पे गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ है।